हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से महत्वपूर्ण तथ्य। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से लेकर अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य की परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 स्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया है। प्रत्येक काल का उन्होंने दोहरा नामकरण किया है। प्रत्येक काल का नामकरण उस काल की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार किया गया है। यद्यपि उस विशेष काल में अन्य प्रकार की रचनाएं भी होती रही हैं। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन निम्न है। पहला, आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है। समय सीमा संवत 1050 से 1375 विक्रमी। दूसरा, पूर्व मध्य काल, जिसे भक्ति काल भी कहा जाता है। समय सीमा संवत 1375 से 1700 विक्रमी। तीसरा, उत्तर मध्य काल, जिसे रीतिकाल भी कहा जाता है। समय सीमा 1700 से 1900 विक्रमी। चौथा, आधुनिक काल, जिसे गद्य काल कहा जाता है। संवत 1900 से 1984 विक्रमी। बात करें आदिकाल। आदिकाल के बारे में शुक्ल जी द्वारा दिए गए तथ्य निम्न है। प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा पद्य समझा जाता था। अपभ्रंश या प्रकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज या भोज के समय से लगभग अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय संवत 1050 से संवत 1375 ईस्वी विक्रमी अर्थात राजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय से कुछ पीछे तक माना है। धन्यवाद। ऐसे महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित तथ्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।